इस ब्रह्मांड में हरा भरा जंगल अपने आप में एक अनोखी सृष्टि है, जहां हर जीव जंतु अपनी अनुकूलन क्षमता से इस अद्भुत सृष्टि का हिस्सा बनते हैं। हर जीव अपनी तालमेल से यहाँ जीवित रहता है और जंगल की इस महाकाव्य यात्रा में हर जीव का अपना एक अनूठा स्थान है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस ब्रह्मांड को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं और उनकी उपस्थिति पूरे जंगल की शांति और संतुलन को चुनौती देती है। जंगल का राजा शेर इस अद्भुत सृष्टि का सबसे प्रबल और शक्तिशाली शिकारी है। उसकी चालाकी, ताकत और अदम्य साहस उसे इस जंगल का शासक बनाता है। शेर हमेशा शाकाहारी जीवों को अपना शिकार बनाता है और उसकी भूख और शिकार करने की कला जंगल की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे वह अपने शिकार की तलाश में जंगल की गहराइयों में प्रवेश करता है, उसकी हर हरकत जंगल के संतुलन को बदल देती है। शेर की इस शक्ति और प्रभुत्व के कारण जंगल में हमेशा एक अनकहा संघर्ष होता है। शेर अपने शिकार के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसके रास्ते में जो भी शाकाहारी जीव आता है वह उसकी भोजन की कड़ी में शामिल हो जाता है। इस संघर्ष में शेर की ताकत और उसकी अद्भुत शिकार करने की क्षमता उसे जंगल के बाकी जीवों से अलग करती है। इस वीडियो में हम आपको जंगल के इस प्रबल शिकारी की अद्वितीय जीवन शैली, शिकार करने की तकनीक और जंगल के अन्य जीवों के साथ उसके संबंधों के बारे में बताएंगे। शेर की दुनिया में आपको उस संघर्ष और अद्भुत शक्ति की झलक मिलेगी जो उसे जंगल का सच्चा राजा बनाती है। जंगल में शेर सबसे ताकतवर और खतरनाक जानवर माना जाता है। उसकी अद्भुत ताकत, तेज दांत और तेज पंजे उसे जंगल के अन्य सभी जानवरों से अलग करते हैं। शेर न सिर्फ शिकार करने में माहिर होता है, बल्कि उसकी दहाड़ से ही बाकी जानवर डरकर भाग जाते हैं। यही कारण है कि उसे जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की चालाकी और उसकी ताकत इतनी प्रबल होती है कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन होता है। वह जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है, चाहे वह हिरण हो, जंगली भैंसा हो या कोई और शाकाहारी जीव। जब शेर शिकार करने के लिए निकलता है तो उसकी आंखें शिकार पर टिकी रहती हैं और एक बार हमला करने पर शिकार का बच पाना लगभग असंभव होता है। जंगल का पूरा संतुलन शेर की उपस्थिति से प्रभावित होता है। उसकी ताकत और शिकार करने की अद्वितीय क्षमता उसे जंगल के राजा के रूप में स्थापित करती है। उसकी शान, उसकी गरिमा और उसकी आक्रामकता जंगल में अन्य जानवरों के लिए हमेशा एक खतरा बनी रहती है। इसी कारण शेर को जंगल का बेजोड़ शासक और सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है। शेरनी अपने शिकार करने की कला के लिए जानी जाती है। उसकी चालाकी और धैर्य उसे जंगल की सबसे कुशल शिकारी बनाते हैं। एक दिन जंगल के पानी के पास एक कुटू शाकाहारी जीव पानी पीने के लिए आया। उसे यह एहसास नहीं था कि एक शेरनी चुपके से उस पर नजर रख रही है। शेरनी धीरे धीरे दबे पांव, बिना आवाज किए घनी झाड़ियों से बाहर निकलती है। उसकी आंखें शिकार पर टिकी रहती हैं और वह पूरी तरह से अपने शिकार के करीब आने की कोशिश करती है। हर कदम सावधानी से उठाते हुए शेरनी कुटू के और करीब आती जाती है। कुटू अपने आसपास की किसी भी हरकत से अनजान पानी पीने में मग्न था। जैसे ही शेरनी सही दूरी पर पहुंचती है, वह बिजली की गति से छलांग लगाती है। कुटू कुछ समझ पाता उससे पहले ही शेरनी उसे अपने मजबूत पंजों से जकड़ लेती है। कुछ ही पलों में शेरनी सफलतापूर्वक कुटू का शिकार कर लेती है। यह उसकी कुशलता और धैर्य का परिणाम था जो उसे जंगल की सबसे बेहतरीन शिकारी बनाता है। जंगल में शेर और हायना के बीच हमेशा शिकार और क्षेत्र के लिए संघर्ष चलता रहता है। शेर अपनी ताकत और प्रभुत्व के कारण हायना को अपने इलाके में नहीं आने देता। जब भी हायना शेर के इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, शेर अपनी पूरी शक्ति से उन्हें वहां से खदेड़ देता है। यह टकराव अक्सर शिकार को लेकर होता है, क्योंकि हायना अक्सर शेर के शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं। हायना समूह में रहकर शिकार चुराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शेर अपने क्षेत्र और शिकार दोनों की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील नहीं देता। शेर अपनी आक्रामकता से हायना को दूर भगाता है और कई बार तो वह हायना को अपना शिकार भी बना लेता है। शेर की ताकत और हायना की चतुराई के बीच यह संघर्ष जंगल की दुनिया में एक आम दृश्य है। जब भी हायना शेर के इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा एक खतरे में रहते हैं, क्योंकि शेर न केवल अपने शिकार की रक्षा करता है, बल्कि हायना को कभी कभी अपनी ही जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर देता है।
एक हिरण खुले मैदान में निश्चिंत होकर घास चर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी मैदान में एक शेरनी उस पर घात लगाकर छिपी हुई है। शेरनी धैर्य से सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हिरण शेरनी के नजदीक आया, शेरनी ने बिजली की गति से छलांग लगाई और उस पर अचानक हमला कर दिया। हिरण भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी की ताकत और फुर्ती के सामने वह बच नहीं पाता। कुछ ही पलों में शेरनी उसे अपने पंजों से दबोच कर सफलतापूर्वक शिकार बना लेती है। एक ज़ेब्रा नदी पार करते समय गलती से अपने झुंड से अलग हो जाता है। पानी में संघर्ष करते हुए वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि दो शेरनियां पहले से ही उस पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। ज़ेब्रा जैसे ही नदी पार कर किनारे पर पहुंचता है और थोड़ी राहत महसूस करता है, तभी शेरनियां बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देती हैं। ज़ेब्रा भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनियों की ताकत और गति के सामने वह बच नहीं पाता। कुछ ही पलों में वे उसे अपने पंजों से दबोचकर शिकार बना लेती हैं। इसी क्लिप के दूसरे दृश्य में एक जंगली सुअर शांति से अपने खाने में लिप्त है, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं है कि पास की झाड़ियों में दो शेर उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जंगली सुअर बिना किसी चिंता के अपनी भूख मिटाने में लगा हुआ है, जैसे कि जंगल में कोई खतरा ही न हो, लेकिन उसकी यही लापरवाही उसे महंगी पड़ने वाली है। धीरे धीरे शेर अपनी जगह से बिल्कुल बिना आहट के उठते हैं और सुअर के करीब आते हैं। जैसे ही जंगली सुअर उनकी पहुंच में आता है, दोनों शेर बिजली की गति से उस पर हमला कर देते हैं। सुअर को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वे शेरों के ताकतवर पंजों और जबड़ों में फंस जाता है। यह दृश्य जंगल के जीवन का असली रूप दिखाता है, जहां शिकार और शिकारी के बीच की लड़ाई में हर एक पल मायने रखता है। सुअर के लिए यह अंत का संकेत था और शेरों के लिए यह उनका अगला भोजन। ऐसे तो हाथी जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शाकाहारी जानवर है। उसका शिकार करना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम होता है। हाथी की ताकत और विशाल शरीर उसे जंगल में लगभग अजेय बनाते हैं, परंतु जंगल का राजा शेर किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। उसके लिए कोई भी शिकार असंभव नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो। एक दिन एक हाथी तालाब में पानी पी रहा था। उसकी विशाल काया और मजबूत उपस्थिति ने उसे एक सुरक्षित स्थिति में महसूस कराया। जैसे ही वह पानी पीकर किनारे की ओर बढ़ा, एक शेर और एक शेरनी ने मौका देख लिया। तेज गति से और सटीक योजना के साथ वे दोनों हाथी पर हमला कर देते हैं। हाथी अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शेर और शेरनी की सटीक रणनीति और हमला उसे कमजोर कर देते हैं। आखिरकार वे दोनों मिलकर इस विशाल हाथी को अपने शिकार में बदल लेते हैं। दिखाते हैं कि जंगल में सबसे मजबूत होने के बावजूद भी कोई सुरक्षित नहीं है। शेर जैसा जानवर जंगल का सबसे ताकतवर और चतुर शिकारी माना जाता है। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वह जंगली भैंस जैसे विशाल शिकार को अकेले ही गिरा सकता है। शेर अपने तेज पंजे, मजबूत जबड़े और असाधारण बल का इस्तेमाल करते हुए शिकार को मारता है। शिकार के बाद वह उस भारी शरीर को अकेले खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता रखता है। उसकी ताकत और धैर्य के सामने जंगल के अन्य जानवर घुटने टेक देते हैं, चाहे वह कोई भी हो। शेर की योजना और शिकार करने की विधि इतनी सटीक होती है कि वह बड़े बड़े शिकार को भी मात दे देता है। जब वह शिकार करने निकलता है, तब जंगल में एक डर का माहौल बन जाता है और अन्य जानवर उसकी उपस्थिति से दूर भागने लगते हैं। शेर की यही विशेषताएं उसे जंगल का अद्वितीय राजा बनाती हैं और उसकी शक्ति और चतुराई के सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता। जिराफ जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। उसकी लंबी टांगें और ऊंचाई उसे तेजी से भागने में मदद करती हैं, जिससे कई शिकारी जानवर उसका पीछा छोड़ देते हैं। मगर जब जंगल का राजा शेर अपने पूरे झुंड के साथ जिराफ का शिकार करने की ठान लेता है, तो जिराफ भी हार मानने पर मजबूर हो जाता है। शेरों का झुंड मिलकर जिराफ को घेरता है और उस पर हमला करता है, जिससे जिराफ अपनी ताकत के बावजूद बच नहीं पाता। शेरों की रणनीति और टीम वर्क जिराफ की हर कोशिश को नाकाम कर देती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे शेरों का एक झुंड जिराफ पर हमला करता है और उसे गिराकर अपना शिकार बना लेता है। जिराफ का संघर्ष और अंत दोनों ही जंगल के क्रूर नियमों को दर्शाते हैं, जहां सबसे तेज और शक्तिशाली जानवर भी शेरों के सामूहिक हमले के आगे टिक नहीं पाते। खुले मैदान में दो शेरनियां सावधानी से एक कुड्डू का दबे पांव पीछा कर रही हैं। कुड्डू अपने भोजन में व्यस्त है। उसे इस बात का आभास तक नहीं कि उसकी जान खतरे में है।
शेरनियां अपनी चाल धीमी और सटीक रखती हैं, घास और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए अपने शिकार के करीब पहुंचती हैं। अचानक एक शेरनी तेजी से दौड़ पड़ती है और कुड्डू का पीछा शुरू कर देती है। कुड्डू अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, पर शेरनी की फुर्ती और ताकत के आगे वह बच नहीं पाता। शेरनी कुड्डू पर झपटकर उसे गिरा देती है और अपने तेज दांतों से उसका दम घोंट देती है। दूसरी शेरनी भी जल्दी से वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर कुड्डू को मार गिराती हैं। इसके बाद शेरनियों का पूरा झुंड वहां इकट्ठा हो जाता है। सभी शेरनियां मिलकर अपने शिकार का आनंद लेती हैं, कुड्डू के मांस से अपना पेट भरती हैं। इस तरह के सफल शिकार के बाद शेरनियां संतुष्ट होती हैं और अपना बाकी दिन आराम करते हुए बिताती हैं। अपने झुंड के बीच सहयोग और एकता का प्रदर्शन करती हैं। दो विल्डबीस्ट का झुंड अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में या नए चरागाह की ओर नदी पार करता है। इस यात्रा में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, खासकर शेरों के झुंड से, जो इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। नदी पार करना विल्डबीस्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, क्योंकि वे थके होते हैं और पानी में उनकी गति धीमी हो जाती है, जिससे वे शेरों के हमले के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। शेरों का झुंड अक्सर नदी के किनारे घात लगाकर बैठा रहता है, सही समय का इंतजार करता है, और जैसे ही विल्डबीस्ट पानी से बाहर निकलते हैं, शेर तेजी से उन पर हमला कर देते हैं। विल्डबीस्ट शेर का पसंदीदा भोजन है, क्योंकि वे बड़े झुंडों में होते हैं और पकड़े जाने के बाद शेरों के लिए एक अच्छा और पर्याप्त भोजन प्रदान करते हैं। यह शिकारी और शिकार के बीच की एक क्रूर सच्चाई है, जहां केवल सबसे चालाक और मजबूत ही जीवित रहते हैं। जंगल में ज़ेब्रा शेर का पसंदीदा शिकार माना जाता है। शेर अपने शिकार के लिए ज़ेब्रा का पीछा करने में माहिर होते हैं। ज़ेब्रा खुले मैदानों में अक्सर घास चरते हुए दिखाई देते हैं, जो उन्हें शेर के लिए आसान शिकार बना देता है। शेर अपने शिकार पर नजर रखते हुए धीरे धीरे उसके करीब पहुंचते हैं और फिर अचानक हमला बोलते हैं। ज़ेब्रा की गति तेज होती है, लेकिन शेर की ताकत और छल कपट का मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। शेरों का शिकार करने का तरीका बेहद संगठित और सावधानी से तैयार किया जाता है। वे आमतौर पर घात लगाकर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़ेब्रा को संभलने का मौका न मिले। ज़ेब्रा खुले मैदान में आसानी से दिख जाते हैं, जिससे शेर को उनकी गतिविधियों का आकलन करने में मदद मिलती है। जब ज़ेब्रा झुंड में होते हैं, तो शेर उस झुंड से एक कमजोर या अकेले ज़ेब्रा को चुनकर उसे शिकार बना लेते हैं। इस तरह ज़ेब्रा की सावधानी और तेजी भी कई बार शेर की शक्ति और रणनीति के आगे फीकी पड़ जाती है, और वे शेर के क्रूर पंजों का शिकार बन जाते हैं। जंगल का नियम यही है, जहां ताकतवर ही जीवित रहते हैं। जंगली सुअर अपनी सतर्कता और ताकत के लिए जानी जाती है, फिर भी शेरनी की चतुराई और शिकार की क्षमता के सामने वह अक्सर हार जाती है। जंगल में जंगली सुअर हमेशा सतर्क रहती है, उसके कान और आंखें हर समय किसी खतरे का आभास करती रहती हैं। वह झुंड में रहती है, जिससे उसकी सुरक्षा और बढ़ जाती है, लेकिन शेरनी का धैर्य और योजना ऐसी होती है कि जंगली सुअर को अक्सर बचने का मौका नहीं मिल पाता है। जब जंगली सुअर माद के घास वाले मैदानों में चरने के लिए जाती है, तो वे सतर्क रहती है, फिर भी शेरनी उस पर घात लगाकर हमला करती है। शेरनी एक उत्कृष्ट शिकारी होती है, जो अपनी शिकार कला में माहिर होती है। वह पहले छिपकर शिकार पर नजर रखती है और सही समय का इंतजार करती है। जब जंगली सुअर कुछ दूरी पर चली जाती है या कुछ पल के लिए अपनी सतर्कता कम करती है, तब शेरनी अचानक झपट कर हमला करती है। शेरनी का आक्रमण तेज और सटीक होता है, जिससे जंगली सुअर को बचने का मौका ही नहीं मिलता। खुले मैदान में भी जब जंगली सुअर अपने भोजन के लिए बाहर आती है, तब शेरनी उसे शिकार बना लेती है। शेरनी की चालाकी और उसकी संगठित योजना के सामने जंगली सुअर की ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। शेरनियां अक्सर झुंड में शिकार करती हैं, जिससे उनका आक्रमण और भी प्रभावी हो जाता है। एक बार शेरनी की नजर जंगली सुअर पर पड़ जाए, तो उसके बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। शेरनी की शिकारी क्षमता, धैर्य और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं होता। जंगली सुअर की सतर्कता और शक्ति के बावजूद शेरनी की आक्रामक रणनीति उसे हर बार मात देने में सफल रहती है। यह जंगल का नियम है, जहां मजबूत और चालाक शिकारी हमेशा शिकार पर हावी रहते हैं। विल्डबीस्ट जब खुले मैदान में घास चरने के लिए आते हैं, तो यह समय शेरनियों के लिए शिकार का सुनहरा मौका होता है।
शेरनियां आमतौर पर झाड़ियों या घास की ऊंचाई में छुपकर विल्डबीस्ट के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक वे अपनी दूरी को कम करती हैं, ताकि विल्डबीस्ट को उनकी उपस्थिति का आभास न हो। जब विल्डबीस्ट सतर्क नहीं होता, तब शेरनियां अचानक हमला कर देती हैं। शेरनियों की यह रणनीति बेहद कुशल और तेज होती है, जिसमें वे अक्सर अपने शिकार को भागने का मौका नहीं देती। इसके अलावा विल्डबीस्ट जब नदी पार करते हैं, तो यह एक और अवसर होता है जब शेरनियां उन्हें अपना शिकार बनाती हैं। नदी के किनारे शेरनियां झाड़ियों या ऊंचाई वाली घास में छिप जाती हैं, जहां से वे विल्डबीस्ट की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। जैसे ही विल्डबीस्ट नदी पार करने के लिए पानी के किनारे आता है, शेरनियां उस पर अचानक हमला करती हैं। पानी और कीचड़ में फंसे विल्डबीस्ट को बचने का मौका नहीं मिलता और शेरनियां उसे आसानी से गिराकर शिकार बना लेती हैं। इस तरह खुले मैदान और नदी किनारे दोनों ही स्थानों पर शेरनियां विल्डबीस्ट का शिकार करने में माहिर होती हैं। जंगली भैंस अपने समूह के साथ रहना पसंद करती है, क्योंकि इससे उसे सुरक्षा मिलती है। यह जानवर बेहद शक्तिशाली होता है और अकेले दम पर अपने दुश्मनों से मुकाबला करने की क्षमता रखता है। लेकिन जंगल का नियम यह है कि ताकत और चतुराई से ही कोई भी शिकारी सफल हो सकता है। शेरों का झुंड इस बात को अच्छी तरह समझता है। वे कभी भी सीधे तौर पर पूरी भैंसों के झुंड पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा किसी एक भैंस को बाकी झुंड से अलग करने की कोशिश करते हैं। शेर सामूहिक शिकार में माहिर होते हैं। वे शिकार को घेरते हैं और उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जब कोई जंगली भैंस झुंड से अलग हो जाती है, तो शेरों का पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। भले ही जंगली भैंस शक्तिशाली हो, लेकिन शेरों की संख्या और उनकी संगठित रणनीति के आगे वे हार मान जाती है। शेर अपने पंजों और तेज दांतों का इस्तेमाल कर भैंस को नीचे गिरा देते हैं और अंततः उसे शिकार बना लेते हैं। शेरों का यह शिकार का तरीका जंगल के कानून का हिस्सा है, जहां केवल सबसे ताकतवर और चालाक जीव ही जीवित रह सकते हैं। जंगली भैंस अपने सामर्थ्य के बावजूद शेरों के सामूहिक हमले के आगे कमजोर पड़ जाती है और शिकारी के लिए आसान शिकार बन जाती है। 3 शेर झाड़ियों में छिपकर जंगली भैंस और उसके बच्चे पर नजर रखते हैं। वे बेहद धैर्य और चतुराई से अपनी चाल चलते हैं। जब भैंस अपने बच्चे के साथ असुरक्षित महसूस करती है, शेरों का यह हमला बेहद निर्दयी और क्रूर होता है। जैसे ही मौका मिलता है, तीनों शेर अचानक झाड़ियों से निकलकर जंगली भैंस और उसके बच्चे पर टूट पड़ते हैं। भैंस अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शेरों की ताकत और संगठित हमले के आगे वह कमजोर पड़ जाती है। शेर सबसे पहले बच्चे को अलग कर उसे शिकार बना लेते हैं। इस घटना को देखना दिल दहला देने वाला होता है। माँ भैंस की बेबसी और बच्चे का क्रूर अंत देखने वाले की रूह तक को कंपा देता है। जंगल में यह दृश्य बार बार दोहराया जाता है, जहां जीवन और मौत का संघर्ष लगातार चलता रहता है। शेरों का यह निर्दयी शिकार प्रकृति के नियमों का हिस्सा है, जहां केवल सबसे चालाक और ताकतवर ही जीवित रह सकते हैं। एक शेर बीच सड़क पर गाड़ियों के भीड़ के बीच चलते हुए अचानक अपनी शिकारी नजरों से एक कुड्डू पर नजर डालती है। कुड्डू अपनी ही धुन में सड़क के किनारे घास चर रहा होता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी उसके करीब है। शेर धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए कुड्डू की ओर बढ़ती है। उसकी हरकतें इतनी निपुण होती हैं कि कुड्डू को कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक शेर बिजली की तरह छलांग लगाकर कुड्डू पर हमला कर देती है। कुड्डू के पास बचने का कोई मौका नहीं होता और वह शेर के तेज पंजों और धारदार दांतों का शिकार बन जाता है। शेर की यह तेज और कुशल शिकारी रणनीति ही उसे जंगल का राजा बनाती है। चाहे जंगल की घनी झाड़ियां हो या सड़क के किनारे खुले इलाके, शेर हर जगह अपने शिकार पर नजर रखती है और बिना किसी रुकावट के अपने शिकार को आसानी से धर दबोचती है। यही कारण है कि शेर को जंगल में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी माना जाता है और उसे जंगल का राजा कहा जाता है। 3 शेरों का एक समूह जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था, जब उन्होंने एक घायल जंगली भैंस को देखा। भैंस पहले से ही कमजोर थी और अपनी चोटों के कारण भागने में असमर्थ थी। शेरों ने मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया और धीरे धीरे उसे घेर लिया। भैंस ने बचने की कोशिश की, परंतु उसकी स्थिति नाजुक थी। शेरों की आंखों में निर्दयता और भूख साफ दिखाई दे रही थी। तीनों शेरों ने बिना किसी दया के एक संगठित तरीके से हमला किया। पहले शेर ने भैंस को गर्दन से दबोच लिया, जिससे उसका दम घुटने लगा।
दूसरे शेर ने उसके पिछले हिस्से पर हमला कर उसे और कमजोर किया। तीसरा शेर भैंस की आखिरी सांस तक इंतजार करता रहा और जब उसे यकीन हो गया कि भैंस का बचना असंभव है, उसने उसकी गर्दन पर घातक वार किया। जंगली भैंस का शिकार अत्यधिक दर्दनाक और नृशंस था। तीनों शेरों ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला और अपनी भूख शांत की। जंगल में यह दृश्य शक्ति और क्रूरता का एक बर्बर उदाहरण था। घास के मैदान में एक शेर अपने शिकार की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी तेज नजरें एक जंगली सूअर पर पड़ी जो अपने भोजन में मग्न था। शेर ने बिना कोई आवाज किए सूअर के करीब जाने की योजना बनाई। सूअर अपनी दुनिया में खोया हुआ था, उसे खतरे का जरा भी आभास नहीं था। शेर ने पहले घास में छिपकर इंतजार किया, फिर अचानक से वह पूरी ताकत से सूअर की ओर झपटा। शेर की फुर्ती और ताकत इतनी तेज थी कि सूअर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। शेर ने सूअर को उसके मुंह से पकड़ लिया और अपने शक्तिशाली जबड़ों से उसे खींचते हुए मैदान के एक किनारे ले गया। सूअर ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शेर की पकड़ बहुत मजबूत थी। शेर ने अपनी ताकत से सूअर को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर घातक हमला किया। जंगली सूअर की आखिरी सांसों के साथ शेर ने अपना शिकार पूरा किया। घास का मैदान अब शेर की जीत और सूअर की असहायता का मूक गवाह बन चुका था, जहां जंगल का यह निर्दयी नियम फिर से सिद्ध हो गया कि केवल सबसे ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। जंगल का जीवन कठिन, क्रूर और संघर्ष से भरा होता है। शेरों के बीच की लड़ाई सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं रहती, यह अपने इलाके, भोजन और प्रभुत्व के लिए भी होती है। शेर अपनी ताकत, हिम्मत और साहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां कभी कभी उनके ही झुंड से आती हैं। शेरों के झुंड में शक्ति, भोजन और स्थान को लेकर अक्सर हिंसक झड़पें होती हैं, जो कभी कभी जानलेवा साबित होती हैं। शेर सामाजिक जानवर हैं और अपने झुंड में रहते हैं। एक झुंड में सामान्यतः एक प्रमुख नर शेर होता है, जिसे आमतौर पर प्राइड लीडर कहा जाता है। इसके साथ कई मादा शेर और उनके शावक होते हैं। हालांकि इस शांत और मजबूत संरचना के पीछे कई बार गंभीर विवाद भी होते हैं। नर शेर अपने इलाके की सुरक्षा और खाने के लिए न सिर्फ दूसरे झुंडों से बल्कि अपने ही झुंड के अन्य शेरों से भी मुकाबला करते हैं। ये लड़ाइयाँ कई बार इतनी हिंसक हो जाती हैं कि इनमें जान तक चली जाती है। जंगल में हर शेर का एक इलाका होता है, जिसे वह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। यह इलाका उसकी पहचान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। किसी भी अन्य शेर या जानवर का इस क्षेत्र में प्रवेश करना शेर के लिए सीधा चुनौती माना जाता है। जब एक नया नर शेर किसी इलाके में प्रवेश करता है, तो वहां के मौजूदा शेर से उसका सामना होता है। यह लड़ाई ज्यादातर इलाके के अधिकार और भोजन के स्रोतों पर कब्जे के लिए होती है। शेर इस लड़ाई को जीतने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते। जंगल में भोजन की उपलब्धता सीमित होती है और शिकार को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित रखना एक चुनौती होती है। शेर अक्सर बड़े शिकार करते हैं, जैसे ज़ेब्रा, जंगली भैंसे और हिरण। हालांकि कई बार भोजन को लेकर अपने ही झुंड में संघर्ष हो जाता है। नर शेर मादा और शावकों से पहले खुद खाने की कोशिश करते हैं, जबकि मादाएं और शावक भी अपने हिस्से के लिए संघर्ष करते हैं। इस दौरान झगड़े हो सकते हैं, जो कभी कभी गंभीर रूप ले लेते हैं। भोजन के लिए होने वाले इस संघर्ष में कई बार शावक घायल हो जाते हैं या उनकी जान तक चली जाती है। शेरों के झुंड में सबसे बड़ी चुनौती शावकों की सुरक्षा होती है। नर शेरों के बीच की लड़ाई में अक्सर शावक निशाना बन जाते हैं। जब एक नया नर शेर झुंड का नेतृत्व करने के लिए आता है, तो वे पिछले नेता के शावकों को मारने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी संतानों को प्राथमिकता देना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी वंशावली ही आगे बढ़े। मादा शेर शावकों की सुरक्षा के लिए नए नर शेर के खिलाफ लड़ाई करती हैं, लेकिन कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। नर शेरों द्वारा शावकों की हत्या करना एक प्राकृतिक घटना है, जिसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। शेरों की लड़ाई केवल बाहरी खतरों तक सीमित नहीं होती, झुंड के अंदर भी ताकत और प्रभुत्व की लड़ाई चलती रहती है। नर शेर अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते हैं और अगर किसी को लगता है कि वे अब पहले जितना ताकतवर नहीं है, तो उसकी जगह कोई नया शेर लेने की कोशिश करता है। ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर गंभीर होती हैं और इनमें जान तक जा सकती है। जंगल के नियम सरल हैं, जो सबसे ताकतवर होता है वही जीवित रहता है और उसी का प्रभुत्व होता है। जंगल का जीवन न केवल शिकार के लिए कठिन होता है, बल्कि अपने ही परिवार और झुंड के साथ लगातार संघर्ष में भी बीतता है।
शेरों की दुनिया में ताकतवर ही जीवित रहता है और वही प्रभुत्व करता है। नर शेरों के बीच की यह क्रूर लड़ाई और सत्ता संघर्ष उन्हें न केवल शिकार के लिए बल्कि अपने परिवार और इलाके के लिए भी क्रूर और आक्रामक बनाता है। इस तरह के संघर्ष और लड़ाइयाँ शेरों की जिंदगी का हिस्सा हैं और ये दिखाती हैं कि जंगल में जीवित रहना सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने ही झुंड के साथ संघर्ष में जीत हासिल करना भी जरूरी है। शेरों के लिए हाइना एक बड़ी चुनौती साबित होते हैं। हाइना झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं और जब वे शेर पर हमला करते हैं तो यह शेर के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। शेर अपनी ताकत और शक्ति के बावजूद हाइना के पूरे झुंड का सामना करने में अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाइना अपनी संख्या का फायदा उठाते हैं और समूह में मिलकर शेर को घेर लेते हैं, जिससे शेर के लिए जीतना कठिन हो जाता है। हाइना न केवल शेर से भोजन छीनने की कोशिश करते हैं, बल्कि कई बार उन पर हमला भी कर देते हैं। शेर अपने बल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाइना की रणनीति और सामूहिक हमला उन्हें कमजोर कर सकता है। इस वीडियो में भी यही देखा जा सकता है, जहां शेर को हाइना के पूरे झुंड से जूझना पड़ता है और उसे बचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाइना का झुंड में रहना और सामूहिक हमला करना शेर के लिए जंगल के जीवन में एक कठिन चुनौती के रूप में उभरता है, जिसमें शेर को सावधानी और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शेर और शेरनी जंगल में अपने शिकार के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि भोजन की तलाश में उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। शिकार की उपलब्धता के अनुसार वे अपने झुंड के साथ नए इलाकों में जाते हैं। इस प्रक्रिया में शेरनी का नेतृत्व और शिकार की रणनीति बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस क्लिप में शेरनी के एक झुंड को दिखाया गया है, जो एक जंगली सूअर का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर रही है। शेरनियां मिलकर शिकार को घेरती हैं और फिर उसे पकड़ने के लिए एक संगठित तरीके से हमला करती हैं। उनकी टीम वर्क और शिकार को तेजी से काबू करने की कला अद्वितीय है। जंगली सूअर एक मजबूत और तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, लेकिन शेरनियों की शक्ति और गति के सामने उसकी कोई चुनौती नहीं टिक पाती। यह दृश्य जंगल के क्रूर और कठिन जीवन का प्रतीक है, जहां जीवित रहने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है। शेरनियों का यह सामूहिक हमला दिखाता है कि जंगल में शिकार केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संगठित प्रयास का भी खेल है। दो शेरनियां एक ज़ेब्रा को बेरहमी से मार रही थीं और अपने शक्तिशाली जबड़ों और पंजों से उसे काबू में कर लिया था। ज़ेब्रा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शेरनियों की ताकत और शिकार करने की कुशलता के सामने वे कमजोर पड़ गया। जैसे ही शेरनियों ने ज़ेब्रा को गिराया, इसी मौके की तलाश में आसपास घूम रहा हाइना का झुंड तुरंत हमला कर देता है। हाइना हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं जब शेर या अन्य शिकारी अपने शिकार में व्यस्त हों। वे संख्या में होते हैं और मिलकर हमला करते हैं, जिससे शेरनियों के लिए अपना शिकार बचाना कठिन हो जाता है। हाइना की चालाकी और संगठित तरीके से हमला करना दिखाता है कि जंगल में हर शिकारी को अपना भोजन बचाने के लिए न केवल ताकत, बल्कि सतर्कता और रणनीति की भी जरूरत होती है। एक शेरनी ने पानी में घूम रहे हंस पर घात लगाकर हमला किया और उसे पानी से बाहर खींच लिया। शेरनी की ताकत और तेजी ने हंस को फंसा दिया था, लेकिन तभी शेर के साथ उसका आपसी विवाद शुरू हो गया। शेर और शेरनी के बीच हुई इस मुठभेड़ के कारण शेरनी का ध्यान भटक गया और इस मौके का फायदा उठाकर हंस बचकर भागने में सफल रहा। इस प्रकार हंस शेर और शेरनी के आपसी झगड़े के कारण अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। खुले मैदान में एक घायल ज़ेब्रा घास चर रहा था, जो अपनी चोट के कारण कमजोर और असुरक्षित था। उसकी चाल धीमी थी और यह उसके लिए बड़ा खतरा साबित हुआ। अचानक दो शेरनियों ने उसे दूर से देखा और धीरे धीरे घात लगाकर पास आ गईं। ज़ेब्रा अपनी कमजोरी के कारण शेरनियों की आहट को महसूस नहीं कर पाया। जैसे ही शेरनियां बिल्कुल करीब पहुंची, उन्होंने बिना कोई मौका गंवाए ज़ेब्रा पर हमला कर दिया। दोनों शेरनियां बेहद कुशलता से उसे नीचे गिराकर दबोचने लगीं। घायल ज़ेब्रा ने अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन शेरनियों की ताकत और आक्रमण के सामने वह बेबस हो गया। कुछ ही पलों में शेरनियों ने उसे बेरहमी से अपना शिकार बना लिया। यह दृश्य जंगल की क्रूरता और शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है, जहां कमजोर जानवरों का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। खुले मैदान में भैंसों का झुंड जा रहा था, लेकिन उन्हें पीछे से शेरनियां घात लगाकर चुपचाप पीछा कर रही थीं। शेरनियां शिकार के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थीं। अचानक एक झाड़ी की आड़ में छिपी शेरनियां तेजी से हमला करती हैं और भैंस के बछड़े को पकड़ लेती हैं।
बच्चा शेरनियों के घातक हमले से बच नहीं पाता और शेरनियां उसे अपना शिकार बना लेती हैं। इस तरह शेरनियों की शिकार की कुशलता और रणनीति का यह एक क्रूर उदाहरण है। ब्रह्मांड अद्भुत, विशाल और अविश्वसनीय सुंदरता से भरा हुआ है। इसमें हर जीव, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ और सजीव निर्जीव हर चीज अपने तरीके से अनमोल है। यह धरती जहाँ हम रहते हैं हमारे लिए सबसे खास है, क्योंकि यहीं पर हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। वायुमंडल, जल, भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं हो सकता। इसी कारण से इस धरती और इस पर बसने वाले जीव जंतुओं की हिफाजत करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। प्रकृति की सुंदरता न केवल हमें शांति और सुकून देती है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक वनों की हरी भरी हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और नदियों का बहता पानी एक ऐसे संसार का निर्माण करते हैं जहां हर जीव स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता है। पेड़ पौधे हमें न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। नदियां और समुद्र हमारे लिए जल का प्रमुख स्रोत हैं, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सब के बावजूद हम इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया है। मानव के बढ़ते हस्तक्षेप ने कई जीव जंतुओं को लुप्त होने के कगार पर ला दिया है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। वन्य जीवों के घरों को नष्ट कर हम उनके जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। जब तक हम इसका समाधान नहीं निकालते, तब तक और भी कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। जंगलों की कटाई ने न केवल जानवरों के रहने के स्थानों को खत्म किया है, बल्कि इससे पर्यावरण का भी संतुलन बिगड़ रहा है। वन्य जीवों का अस्तित्व इस ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब एक प्रजाति लुप्त होती है, तो इसका सीधा असर पूरी खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। उदाहरण के लिए शेर या बाघ जैसे शिकारी जानवर यदि लुप्त होते हैं, तो उनकी संख्या में कमी से शाकाहारी जानवरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, जिससे वनस्पतियों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा। आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्यावरणीय संकट है। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने धरती के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां हैं। हमने विकास के नाम पर जंगलों को काटा, कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल को दूषित किया और जलाशयों को बर्बाद किया। ये सभी क्रियाएं मिलकर पृथ्वी को विनाश की ओर धकेल रही हैं। हालांकि अगर हम सही कदम उठाएं, तो इस संकट का समाधान भी संभव है। सबसे पहले हमें वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और नए पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए। पेड़ पौधे न केवल वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, बल्कि यह मिट्टी के कटाव को रोकने, जलवायु को नियंत्रित करने और विभिन्न वन्य प्रजातियों के लिए घर प्रदान करने में भी मददगार होते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को बेहतर तरीके से निपटाने के लिए तकनीकी समाधान अपनाने चाहिए, ताकि जल और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ा संकट है, जिसका सीधा प्रभाव पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और अत्यधिक सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई हैं। इन परिवर्तनों का सबसे बड़ा असर वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई जानवर अपने प्राकृतिक आवासों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू, जिनका जीवन बर्फ पर निर्भर करता है, बर्फ के पिघलने के कारण भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रवासी पक्षियों के प्रजनन और प्रवास के समय में बदलाव आ रहा है, जिससे उनकी संख्या घट रही है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि इस पृथ्वी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। यह ग्रह न केवल हमें जीवित रहने के लिए संसाधन प्रदान करता है, बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाता है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल का अपव्यय रोकना और बिजली का सही उपयोग करना। इसके साथ ही हमें जंगलों की कटाई को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रही हैं।
वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। जब तक हम जागरूक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक इस ग्रह को बचाना संभव नहीं होगा। विलुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें उन जानवरों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए जो लुप्त होने के कगार पर हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, शिकार पर सख्त प्रतिबंध और वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना ऐसे कदम हैं जिनसे हम इन प्रजातियों को बचा सकते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि कैसे उनकी छोटी छोटी क्रियाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं और किस तरह से वे इसे बचा सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस मुद्दे को समझ सकें और पृथ्वी की हिफाजत के लिए काम कर सकें। इस पृथ्वी की रक्षा केवल एक व्यक्ति या समूह का कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों को मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों को एकजुट होकर पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकालना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई, जंगलों की कटाई को रोकना और वन्य जीवों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाना और उन्हें लागू करना आवश्यक है। जब तक हम सभी मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस ग्रह को बचाना असंभव होगा।